हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, एफआई ने कल के दिन काफ़ी अच्छा खासा परचेजिंग करी है 8,539 करोड़ पूरे के पूरे। इनफैक्ट इंडेक्स ऑप्शंस में भी खरीद के गए हैं 78,837 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीद के गए हैं 2,411 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीद के गए हैं 6,825 करोड़। डीआई ने उसके अगेंस्ट छोटी सी सेलिंग करी 2,303 करोड़ की। स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ी सी सेलिंग हुई है 827 करोड़। तो निफ्टी ने तो बूम कर दिया और बैंक निफ्टी ने भी, पर विक्स अभी भी 14.53 दिख रहा है। तो 15 के पास जब जब विक्स रहता है तब तक आपको डाउनवर्ड्स मूवमेंट ही देखने को मिलेगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज आरबीआई की पॉलिसी है, तो उस पर एक बार ध्यान रखिएगा। उसी से पहले आरबीआई की पॉलिसी जस्ट पहले मूवमेंट मिल गई। हर इवेंट में अभी 4-5 इवेंट से यही हो रहा है, मूवमेंट इवेंट से पहले आ जाती है, फिर उसके बाद कूल डाउन होने लग जाता है, राइट। अब डॉ जोन्स के अगर हम देखें, डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 248 पॉइंट्स नेगेटिव माइनस में, राइट। और नस्डाक ने भी 34 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। हमारा जो बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करा तो भी 340 पॉइंट्स अप में ही क्लोज़ हुआ और बैंक निफ्टी तो 240 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ हुआ। हालांकि ये 750-800 तक भी गया था, बट 840 तक भी गया था, बट इसने क्लोजिंग फिर वापस कूल डाउन होने पे 700 पे ही दी है। अभी गिफ्ट निफ्टी जो है 20-30 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है, तो यानी कि 600 के 700 के नीचे ही खुलेगा और 680 के अगर ऊपर रहता है थोड़ी देर के लिए तो हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। बट जहाँ तक है इसको आज प्रॉफिट बुकिंग में आना चाहिए। और अगर हम S&P का विक्स देखें वो भी 14.61 है, हमारा विक्स 14.65, तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं फ़िलहाल। बट एडवर्स सिचुएशन है। यूएस मार्केट में जब जब सेलिंग होती है हमारे यहाँ बाइंग होती है। हमारे यहाँ कल बाइंग हुई तो यूएस मार्केट में सेलिंग हुई। अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। स्टॉक्स में अगर हम देखें तो बीएसई के स्टॉक्स और CDSL, HDFC बैंक, ये बीएसई ने तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया 622 पॉइंट्स का, जो कि 13.62% बैठते हैं। और CDSL ने भी 8% का लगभग मूवमेंट दिया। जोमेटो तो बढ़ ही रहा है, अभी जोमेटो के साथ साथ स्विगी भी बढ़ गया। ICICI बैंक ने भी अच्छी खासी मूवमेंट दी थी क्योंकि बैंक निफ्टी को उठना था, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक सब उठे हैं। डिफेंस के स्टॉक भी आपको आगे चलते हुए दिखेंगे, तो डिफेंस के कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, वो चलेंगे। धीरे धीरे हम स्टॉक उठाने का टाइम ही आ गया है। गोल्ड आप देखेंगे 2647 पे है, जो कि 2650 के नीचे है, तो ये भी कूल डाउन हुआ है। सिल्वर आपको दिख रहा है कि सिल्वर अभी भी बढ़ा हुआ है, 31.65 है, तो सिल्वर में अभी भी परचेजिंग हो रही है। क्रूड ऑयल ये भी कूल डाउन हो गया है 68.19, ब्रेंट ऑयल भी 71.94 हो गया। करेंसी की अगर हम बात करें तो ये अभी भी USD INR 84.69 पे ही है, बिल्कुल फ्लैटिश ही चल रहा है। तो कंसोलिडेशन में जब जब चलता है तो इसका मतलब या तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है या फिर अपसाइड मूवमेंट आना है। तो अब हम USD INR में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। इंडिया के जो बॉन्ड्स की बात करें तो 10 ईयर्स के बॉन्ड अभी भी बढ़े हुए हैं 6.78 और 2 ईयर्स के भी 6.7, तो दोनों ही ऑलमोस्ट 6.7 ही हो गए हैं। और ये थोड़ी सी घबराने वाली बात है जो कि हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ला सकती है, राइट। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ लेवल्स की बात करें
तो लेवल्स 800 के ऑलरेडी निकल के आ गए थे कल। 800 तक के लेवल थे, 24,800, जो कि हम 2-3 दिन से अनाउंस कर ही रहे हैं कि 24,800 तक जाएगा। तो आज के दिन देखना पड़ेगा कि 680 के ऊपर अगर रहता है थोड़ी देर के लिए भी, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली अगर कंसोलिडेशन रहता है, तो जो हालांकि मुमकिन नहीं है, आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होते ही ये मूवमेंट देगा और आज के दिन कल से भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, राइट। तो 680 के ऊपर रहता है तो हम 800 के ऊपर भी आज इसको देख सकते हैं, 850 और 25,200 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं अपसाइड के, ऑलरेडी लेवल्स खुल चुके हैं। तो 800 के ऊपर अगर टिकता है, 820 और 40 के ऊपर टिकता है तो आपका 25,000 तक आराम से जा सकता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये 500 का जो सपोर्ट बन चुका है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो उसको अगर तोड़ता है 500 को तो फिर से वापस से हमारा 400 450 पे भी सपोर्ट है और फिर 250 तक जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए उम्मीद यही करेंगे, थोड़ा सा या तो कंसोलिडेशन में रहेगा या प्रॉफिट बुकिंग में रहेगा नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा, राइट। ये तो निफ्टी का लेवल था। अभी बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा लेवल निकल के आता है। हम लेवल हाई की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी 54,000 के ऊपर 54,500 तक का लेवल निकल के आया था, जो कि लास्ट हाई बनाया था। उसके बाद ये एम पैटर्न में भी जा सकता है और वो बड़ा एम बन सकता है आपको। ये थर्ड टाइम इसके ऊपर निकला, राइट। एक बार 54,500 जैसे इसने पार किया 54,500 तक, वहाँ से ये रिजेक्शन फेस किया था। अभी देखते हैं वहीं से रिजेक्शन फेस करेगा या उससे पहले ही रिजेक्शन फेस कर लेगा, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न इसका पूरा हो चुका है। 50 ऊपर का अब अगर हम लेवल देखेंगे तो 54,300 तक का ही निकल के आ रहा है। और नीचे का लेवल अगर हम देखें तो मैक्स टू मैक्स 51,000 प्रॉफिट बुकिंग में ज़्यादा रह सकता है, जो कि 51,770 का एक सपोर्ट लेवल है। उसके अगर ये 53,000 के नीचे जाता है तो, और फिर उसके नीचे 52,800 का और फिर 51,800 का सपोर्ट है, मतलब 770। उसके नीचे जाता है तो वैसे इतना नीचे नहीं दिख रहा है आज के दिन, बट फिर भी 1400-1500 पॉइंट्स तो मिल ही सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग में ही केवल। जैसे कि कल ऊपर गया था 400 पॉइंट्स, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में ये 800 और 1000 पॉइंट्स भी दे सकता है एक दिन में, जो हालांकि पीछे दिए भी हैं, राइट। तो इसमें भी यही लेवल निकल के आ रहा है। फिर निफ्टी ऑलरेडी बूम कर चुका है और इसमें लेवल थोड़े से बड़े हैं। 25,250 ये लेवल है, उसके वहाँ तक अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहे हैं जाते हुए, बट फिर भी अगर 24,800 के आसपास जाता है तो ये 25,000 तक जा सकता है आराम से, राइट। फिर निफ्टी और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 24,500 का एक सपोर्ट है, वो छोटा सा सपोर्ट टूटता है तो आपका 24,250 और 200 तक जा सकता है आराम से। तो फाइनेंस सेक्टर आज चल सकता है। फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स आज जैसे जियो फाइनेंस हो गए, ये स्टॉक्स चल सकते हैं। आईटीसी एक बार ध्यान रखिएगा, अगर रिलायंस और आईटीसी चलते हैं तो आपको निफ्टी में भी अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। हालांकि 467 पे ही क्लोज़ हुआ था आईटीसी, लेकिन फिर भी अगर 470 और 480 का लेवल मिलता है तो हमें अपसाइड मूवमेंट 25,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। लेकिन
नहीं जाता है तो ये 460 का ही सपोर्ट रहेगा और अभी भी चल रहा है बकायदा। एक बार रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस 1322 पे ही क्लोज हुआ था, राइट। तो 1320 के ऊपर, जैसे हमने बोला 1300 के ऊपर तो अच्छा ही है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है छोटी सी और कंसोलिडेशन स्टेट में रह सकता है, क्योंकि 1300 के ऊपर 1320 पे इसको थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। लास्ट टाइम भी सस्टेन किया था, फिर उसके बाद गिर गया था। इस बार अगर उठना होगा तो इसको और ज़्यादा लंबा सस्टेन करना होगा। बाकी सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, उसके बारे में एक बार लेवल्स देख लेते हैं। इसमें भी 82,500 का, जैसे कि हमने कल बोला था, तो 82,500 तक का लेवल निकल के आना है। लेकिन जो इसने हाई लगाया था वो 82,317 का ही लगाया था, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, निफ्टी में सारा शिफ्ट हो गया था इसलिए। और नीचे के लेवल अगर हम देखें तो कल जो लो लगाया था 80,467 का, वही आज का भी रहेगा। टेक्निकली तो वही रहेगा, बाकी वो जो सपोर्ट का काम कर रहा है, और 3 बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे की साइड और बहुत बड़े लेवल खुले हुए हैं, जो कि 77,500 तक ले जा सकते हैं। और अप साइड में 82,500 का ही लेवल है, अगर वो टूटता है अप साइड में तो आपका 83,000 तक जा सकता है, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।